वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस आर प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न पर। इससे पहले वाले वीडियो में प्राइस एक्शन में मैंने आपको बताया था कि आप ट्रेंड लाइन कैसे खींच सकते हैं चार्ट पर और कौन सी ट्रेंड लाइन बुलिश रहती है आपकी, कौन सी ट्रेंड लाइन आपकी बियरिश रहती है, और यदि दो ट्रेंड लाइन के बीच में प्राइस घूमता है तो उस टाइम उस प्राइस को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये बता दिया है। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इस प्रोजेक्शन में यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी आपकी ऐसी कैंडलस्टिक होती हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाती हैं, जिन्हें हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। यानी इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि यदि मार्केट ऊपर जाती है तो हम यह कैसे कंफर्म करते हैं या ये कैसे देखते हैं कि यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही है, और यदि एंट्री बन रही है तो क्या वहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये आपका दूसरा वीडियो है प्रोजेक्शन का, तो इसमें हम ये आज सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया, यानी हु डिस्कवर्ड द आइडिया ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये हैं व्यक्ति जिन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कवर किया। तो इनका नाम है मुनेहिशा होन्मा। ठीक है, तो इन्वेस्टोपीडिया के अनुसार यह आमतौर पर माना जाता है कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का आविष्कार 18वीं सदी के जापानी चावल वायदा व्यापारी ने किया था। उनका नाम मुनेहिशा होन्मा था। होन्मा ने ओसाका के डोजिमा राइस एक्सचेंज पर कारोबार किया, जिसे इतिहास का पहला औपचारिक वाला एक्सचेंज माना जाता है। तो इन्होंने किसका आविष्कार किया था? इन व्यक्तियों ने इन्होंने किया था कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का, कि भाई यदि मार्केट में जो कैंडलस्टिक बनती हैं वो कैंडल क्या दर्शाती हैं और हमें वो क्या बताना चाह रही हैं, वो जो बनती हैं मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न, इन्होंने उसका आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पर कि देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको वो महत्वपूर्ण बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा जो कि मार्केट में आपको अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। यदि आप इन जो मैं बता रहा हूँ उन सभी का यानी उन सभी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को याद कर लेते हैं, और यदि आपके माइंड में वो पिक्चर्स सेव रहती हैं तो आप मार्केट में जो मार्केट लाइव चल रही है उसमें आप तुरंत देख पाएंगे कि यहाँ पर ये पैटर्न बना है, और इस बुलिश पैटर्न से हमें कंफर्मेशन ये मिल रही है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं कि कैंडल होती क्या है। देखिए, जब भी मार्केट के अंदर कोई कैंडल ग्रीन बनती है तो उस कैंडल को बोलते हैं हम हमारी बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो नीचे से शुरू होता है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऊपर क्लोज होता है, इसीलिए ये ग्रीन कैंडल बनती है। अब देखिए, इसमें 2 से 3 प्रकार की चीज़ें रहती हैं। जो ये ग्रीन आपके अंदर अंदर की दिख रही है उसको हम कहते हैं हमारी बॉडी। क्या बोलते हैं उसको हम? तो उसको बोलते हैं हम हमारी बॉडी। कहाँ से कहाँ तक रहती है? तो बॉडी रहती है हमारी जो आपकी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम बॉडी। यहाँ से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं उसको? हम विक बोलते हैं। और यहाँ तक प्राइस गया था, यानी इस कैंडल ने जो हाई लगाया है वो यहाँ तक लगाया है। अब आते हैं जहाँ से ओपनिंग होती है उसके नीचे वाली जो विक होती है वहाँ तक प्राइस गया था, यानी यहाँ तक प्राइस ने लो टच किया और यहाँ तक जो प्राइस गया था उसमें प्राइस ने हाई टच किया है, और प्राइस जो क्लोज हुआ है वो यहाँ पर हुआ है, ओपनिंग हुई है वो यहाँ से हुई है। यानी कि मार्केट में जो रियल बॉडी बनी है यहाँ पर आपको ये दिख रही है। ये जो बॉडी है ये दर्शाती है, यानी ये बॉडी जो बनी हुई है दर्शाती है ग्रीन के मार्केट में बुलिशनेस है और मार्केट ऊपर जा सकती है।
तो ये कैंडलस्टिक इस प्रकार से एक कैंडलस्टिक बनती है जो कि ग्रीन होगी तो नीचे से ओपन होगी, ऊपर क्लोज होगी, और यदि वो रेड होगी तो ऊपर से ओपन होगी और नीचे की तरफ क्लोज होगी। तो आगे देखते हैं हम हमारी कौन सी, रेड कैंडल। तो रेड कैंडल कैसे बनती है, तो देखिए बियरिश कैंडल क्या है। तो बियरिश कैंडल कैसे बनती है, तो बियरिश कैंडल में क्या होता है कि जब मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जब मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसके बाद में कुछ पैटर्न बना के मार्केट नीचे भी आना शुरू कर देता है धीरे धीरे। तो जब मार्केट नीचे आना शुरू करता है तो मार्केट में हमें रेड कैंडल्स दिखाई देती हैं। तो मान लीजिए कि ये कैंडल आपकी बनना शुरू हुई, तो ये ओपन कहाँ से हुई, यहाँ से, क्लोज कहाँ पे हुई, यहाँ पर, और इसने जो हाई लगाया है वो यहाँ तक लगाया था। यानी मार्केट में जब ये रेड कैंडल बन रही तो कुछ बायर्स ने यहाँ पर अपनी एंट्री ली होगी जिससे प्राइस ऊपर धीरे धीरे गया, लेकिन चूंकि वो बायर इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो सेलर को बीट कर सकें, तो सेलर ने पुनः उस प्राइस को वहीं पर नीचे की तरफ धकेल दिया और उससे भी नीचे यह आ गया और यहाँ पर इसने एक अपनी बॉडी बनाई, जबकि प्राइस ने यहाँ तक का लो लगाया है। तो इस जो बॉडी नहीं बनी है, यानी इस वाली जो बिक में जो बॉडी नहीं बनी उसको बोलते हैं हम विक, जो कि खाली जगह रहती है पिन जैसी, और जो बॉडी बनी है ये हमारी बॉडी है, यानी कि ये रियल बॉडी है रहती है, और इसका जो हाई है वो यहाँ है, लो है वो यहाँ है। तो आपकी जो रेड कैंडल है वो इस प्रकार से बनती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब ये है कि कैंडलस्टिक पैटर्न और भी बहुत हैं, लेकिन जो मार्केट में यूज होते हैं अधिकांश और जो आपको याद रखने चाहिए, और जो पैटर्न जो पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पैटर्न आपको अधिकांश ही मार्केट में दिखेंगे। यदि आपको वह पैटर्न याद हैं, आपके माइंड में वह पिक्चर्स क्लिक हैं पहले से, तो आप तुरंत देख पाएंगे कि मार्केट में कौन सा पैटर्न हमारा बुलिश पैटर्न बना हुआ है और कहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी और एसएल हमारा कितना रहने वाला है। यदि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की अच्छी पहचान है तो आपका एसएल बहुत छोटा बनता है और आपका टारगेट बहुत बढ़िया इसमें आपको मिलता है। और ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ उन पैटर्न को आप हमेशा ही, या तो आप नहीं, इसका मतलब ये है कि जैसे ये बुलिश कैंडल है, अब चूंकि ये जो पैटर्न है वो आपको कहाँ मिलेंगे, हमेशा सपोर्ट पर मिलेंगे। यानी कि जब मार्केट आपकी सपोर्ट पर आती है और वहाँ पर यदि आपको ये पैटर्न दिखाई देते हैं तो आपके लिए कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। और जब धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है तो कुछ रिट्रेसमेंट भी लेता है, वहाँ पर भी आपको कुछ बुलिश कैंडल्स मिलती हैं जो कि प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करती है, यानी कि वो बताती हैं कि प्राइस अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। तो आगे और बढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न है वो है हमारा हैमर पैटर्न। तो हैमर पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार से मार्केट में दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि पहले मार्केट स्लो एंड स्टडी गिरती है और उसके बाद में मार्केट नीचे यहाँ तक मान लीजिए आई, उसके बाद में यहाँ से बायर एक्टिव हुए और मार्केट को धीरे धीरे ऊपर ले गए और यहाँ पर आकर मार्केट में इस कैंडल पर क्लोज हुआ। इस कैंडल को बोलते हैं हम हैमर कैंडल। अब चूंकि देखिए हैमर जो कैंडल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है कि यदि ये आपको कभी भी सपोर्ट पर मिलती है और यदि इसका जो हाई है वो भी कट जाता है सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल पे, तो वहाँ से आपकी मान लीजिए यहाँ से आपकी क्या बनती है, एंट्री बनती है। एसएल जो रहने वाला है वो यहाँ से आपका एसएल रहने वाला है और आप जब तक ट्रेंड में बने रहेंगे तब तक, जब तक कि ये आपका बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और अपने प्रॉफिट को भी साथ ही साथ राइड करते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हैमर क्या दर्शाता है, यदि आपको इस प्रकार की कोई कैंडल मिलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी हैमर कैंडल बोलते हैं।
और यह प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश पूरी करती है। यदि इसका लो ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैटर्न है वो फेल हो चुका है, यानी ये पैटर्न अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसका जो लो है वो ब्रेक हो चुका है। यदि इसका लो ब्रेक नहीं होता है और मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हैमर बना हुआ है वो एकदम बुलिश हैमर है और मार्केट में अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो पैटर्न होने वाला है वो है हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है वो कुछ आपको स्क्रीन पर इस तरह से दिखाई देगा। इसकी जो कैंडल है वो, इसकी जो कैंडल में जो बॉडी है वो हमारी विक के बीच में बनेगी, यानी जो आपकी जो पिन दे रखी हैं उनके बीच में ही हमारी इस कैंडल की बॉडी बनती है। यदि ये कैंडल आपको कभी भी सपोर्ट पर दिखाई देती है तो वहाँ से प्राइस के रिटर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि वहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। अब यदि ये कैंडल आपको जब भी सपोर्ट पर दिखती है तो इसका भी एसएल यहाँ का रहता है और एंट्री जब तक इसका हाई नहीं करता है तब तक एंट्री नहीं लेनी है। तो जैसे ही इसका हाई कटा एंट्री बन जाती है हमारी, और ट्रेंड यदि ऊपर जाता है तो स्लो एंड स्टडी ये आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो दो पैटर्न हो गए, एक हैमर जो कि हैमर का मतलब होता है हथौड़ा जैसा, जो कि आपको मैंने बता दिया। दूसरा हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, एंड तीसरा जो पैटर्न आने वाला है वो है हमारा पियर्सिंग पैटर्न। अब देखिए पियर्सिंग जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। यदि मार्केट में आप कंटिन्यूअस बने हुए हैं और आपको चार्ट पैटर्न देखना आता है। देखिए पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है कि पहले मार्केट गिरती है, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कोई पहले से सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट तक मार्केट आती है। पहली जो रेड कैंडल है उसको आप ध्यान से देखिए, ये जो रेड कैंडल है वो एक बढ़िया रेड कैंडल बनती है। उसके बाद में प्राइस नेक्स्ट कैंडल पे कुछ ज़्यादा नीचे नहीं जाता, मतलब इसका लो तो कटता है बट इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाता कि इसका 50% चला गया हो या 70% इस कैंडल का नीचे चला गई हो प्राइस, लेकिन इतना नहीं जाता है। प्राइस क्या करता है कि वहीं से थोड़ा सा नीचे जाके और ये ऊपर चला जाता है और इसकी लगभग मान के चलिए आप 70% बॉडी को, 70% जो बॉडी है उसके बराबर नेक्स्ट कैंडल बन जाती है इसकी यहाँ से, और इसकी नीचे की बॉडी है वो लगभग इस बॉडी के बराबर ही होती है। तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, हमारा पियर्सिंग पैटर्न। जब ये पैटर्न आपको दिखाई देता है तो आपको एंट्री और एसएल कैसी बनानी होती है। तो जब भी ये पैटर्न आपको दिखाई दे क्या करना है, पहली रेड कैंडल बननी चाहिए, दूसरी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। पैटर्न आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देना चाहिए जिसको हम पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। जब तक इन दोनों कैंडलों का हाई नहीं कटेगा, यानी जब तक इन दोनों कैंडल का हाई नहीं कटेगा तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। यानी इन दोनों कैंडलों के हाई के ऊपर हमारा एंट्री है, एसएल हम इस कैंडल के लो का लेके चलते हैं, और टारगेट मिनिमम आपका, जैसे मान लीजिए इस कैंडल में हमें 50 पॉइंट का एसएल मिल रहा है तो टारगेट हमारा 100 पॉइंट के आसपास होना चाहिए मिनिमम, या इससे ज़्यादा भी 1:3 1:4 के आसपास होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप मार्केट में बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे तब तक आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। ये एकदम 100% सत्य है, क्योंकि इसमें आपके शेयर मार्केट का एक ही फंडा था, इसमें आपके जो एसएल होते हैं वो हिट होने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं। यदि आपके एसएल मान लीजिए 2 हिट हो गए और यदि आपको नेक्स्ट एंट्री में 100 पॉइंट मिल गए तो यानी आप सीधा सीधा मार्केट से क्या निकाल के ले गए, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं, लेकिन आपने 2 एसएलों को एक एंट्री में ही कवर कर लिया। तो इस प्रकार आप एंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैंडल होने वाला कैंडल्स पैटर्न है वो है मारुबोजू। मारुबोजू जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसको आप ध्यान से देखिए। ये मारुबोजू कैंडल आपकी बनी हुई है, इसमें आपकी विक नहीं होती है,
इसमें आपको विक देखने के लिए नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, इसका कारण है, देखिए जब मार्केट गिरा तो कंटिन्यूस फॉल हुआ ये, उसके बाद मान लीजिए ये कहीं सपोर्ट था और यहाँ तक प्राइस आया, तो यहाँ पर जो बायर थे वो इतने एक्टिव थे कि सपोर्ट पर आते ही उन्होंने यहाँ पर बाई कर लिया, और जैसे ही मार्केट में ये प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ तो वहाँ से नीचे तो गया ही नहीं और ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद में सीधा ही कोई इसने हाई नहीं बनाया और सीधा ही एक पूरी बॉडी की एक बॉडी, मतलब ग्रीन कैंडल की एक बॉडी बनाई, और नेक्स्ट कैंडल में तुरंत दूसरी कैंडल में ये चला गया। यानी कि ये जो आपकी मारुबोजू कैंडल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मारुबोजू कैंडल होती है। ये प्राइस को आपके ऊपर ले जाने में मदद करती है, यानी कि ये दर्शाती है कि यहाँ से प्राइस आपका ऊपर जा सकता है। यदि वहाँ पर सपोर्ट है तो वहाँ पर आपको, मतलब आप वहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। टारगेट एसएल वही रहेगा हमारा, जैसे ही इसका हाई कटा तुरंत एंट्री, और इसके लो का एसएल टारगेट मिनिमम 1:2 होना चाहिए विथ एसएल ट्रेलिंग के साथ में। जैसे ही आपको 1:2 मिला अपने एसएल को ट्रेल करो, और इससे ज़्यादा मिलता है तो मान लीजिए 1:4, 3, 5 जितना भी मिल जाए फिर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मिनिमम आपका 1:2 होना चाहिए। तो ये कैंडल कौन सी हो गई हमारी, ये कैंडल हो गई हमारी मारुबोजू कैंडल, जिसमें कि आपकी विक नहीं होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैंडल पैटर्न है वो है हमारा 3 वाइट शोल्डर पैटर्न। अब 3 वाइट शोल्डर पैटर्न कैसे है, नाम से पता चल रहा है आपका। इसमें क्या होता है कि मार्केट जब नीचे आती है और सपोर्ट पर आपको यदि ये पैटर्न दिखता है जिसमें आपकी बैक टू बैक 3 कैंडलें ग्रीन मिलती हैं और जो कि अपने प्रीवियस जो हाई बनाया था उसको काटती हुई चली जाती हैं, इन कैंडल्स को बोलते हैं हम हमारा 3 वाइट शोल्डर। 3 वाइट शोल्डर कैंडल से बहुत ही अच्छा पैटर्न माना जाता है। ये इसमें यदि आप एंट्री लेते हैं तो मान के चलिए आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस पैटर्न को स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यदि कंटिन्यूस आपकी 3 कैंडल ग्रीन बनती हैं तो जितने भी सेलर्स आपके ऊपर बैठे हुए हैं छोटे मोटे, वो तुरंत अपनी एंट्री को एग्जिट करके बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से प्राइस पुनः ऊपर जाने की चांसेस रखता है। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया हमारा, ये पैटर्न हो गया हमारा 3 वाइट शोल्डर पैटर्न। एंट्री आप किस प्रकार से बनाएंगे, एंट्री मैंने आपको बता दिया है। एंट्री आप उसी प्रकार से बनाएंगे, यहाँ से एंट्री, यहाँ तक का एसएल, या मान के चलिए आप यहाँ तक का ले सकते हैं, छोड़ा ले तो, लेकिन एसएल वैसे यहाँ तक का रहने वाला है आपका। यहाँ एंट्री रहेगी आपकी और मिनिमम 1:2 का टारगेट। ठीक है, तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, 3 वाइट शोल्डर पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न है इसमें वो है बुलिश हरामी पैटर्न। अब बुलिश हरामी पैटर्न को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि बुलिश हरामी पैटर्न में पहले मार्केट गिर रही थी, सपोर्ट पर आई, सपोर्ट पे आने के बाद रेड कैंडल के अंदर आपकी कौन सी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। यानी कि जैसी सपोर्ट पर आई बायर ने बाई किया और तुरंत कैंडल के क्लोज होने से पहले ही बायर अंदर चले गए। उसमें किसमें, इस रेड कैंडल में ही बायर अंदर चले गए। जाने के बाद में क्यों चले गए, क्योंकि यहाँ पर क्या था, आपका एक सपोर्ट था और सपोर्ट पर मार्केट आपके रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं सपोर्ट से। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब एक रेड कैंडल के अंदर यानी कि भीतर एक ग्रीन कैंडल बनती है उसको हम बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं। यह पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न माना जाता है और ये आपको मार्केट में कई बार देखने के लिए मिल जाता है यदि आप मार्केट में एक्टिव रहते हैं और आपको कैंडल्स पैटर्न देखना आता है। तो इस पैटर्न क्या बोलते हैं हम, बुलिश हरामी पैटर्न। ये बुलिश हरामी पैटर्न आपका वही रहे, उसी प्रकार आप में इसमें एंट्री लेंगे। एंट्री यहाँ से रहेगी, एसएल यहाँ का रहेगा और टारगेट मिनिमम 1:2 का रहने वाला है। तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, बुलिश हरामी पैटर्न। यानी कि जब कोई कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के अंदर ही क्लोज हो जाती है तो उस पैटर्न को हम बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैंडल्स पैटर्न है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। एक था हैमर और एक है हमारा इन्वर्टेड हैमर। दोनों ही हैमर
बढ़िया काम करते हैं। यदि ये मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं तो अच्छा काम करते हैं मार्केट में। बस यही है, इसमें क्या है कि जो हैमर आपका पहले ऊपर की तरफ बना था उसका उल्टा यदि बन जाए हमारा सपोर्ट पर, तो इस पैटर्न को हम बोल देते हैं हमारा इन्वर्टेड यानी कि उल्टा हथौड़ा, उल्टा हैमर। ठीक है, तो इस पैटर्न को भी हम अपना कौन सा पैटर्न बोलते हैं, इस पैटर्न को भी हम अपना बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। उसी प्रकार है यहाँ का एसएल, यहाँ से एंट्री और टारगेट 1:2 मिनिमम होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आपका पैटर्न काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो है हमारा बुलिश एंगल्फिन पैटर्न। ये पैटर्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न माना जाता है। इनमें से 3 से 4 पैटर्न तो आपके मोस्ट हैं। एक ये वाला बुलिश एंगल्फिन पैटर्न, दूसरा हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और तीसरा आपका पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, 3 से 4 पैटर्न तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मार्केट में हमेशा ही देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसको देखिए ध्यान से, ये जो आपका पैटर्न है ये आपका है बुलिश एंगल्फिन पैटर्न। बुलिश एंगल्फिन पैटर्न कैसे बनता है, तो देखिए जब मार्केट गिरती हुई आती है और आने के बाद में कोई छोटी रेड कैंडल बने और उसके तुरंत बाद आपकी नेक्स्ट बुलिश कैंडल बन जाए और ये इसको एंगल्फ कर जाए यानी कि इसको खा जाए, ये इसके अंदर समा जाए, जो कि इससे पहले वाली बनी थी उसमें क्या था कि रेड कैंडल के अंदर छोटी कैंडल बनी थी, उसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। लेकिन यदि ग्रीन कैंडल बड़ी बन जाए उससे, रेड कैंडल से, जो कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के बीच में आ जाए यानी उसकी बॉडी, तो इसको बोलते हैं हम हमारा बुलिश एंगल्फिन पैटर्न। यानी कि नेक्स्ट कैंडल ने, दूसरी वाली कैंडल ने पहली वाली कैंडल को एंगल्फ कर लिया यानी उसको खाली अपने अंदर समा लिया। ठीक है, तो इस पैटर्न को बोलते हैं हमारा बुलिश एंगल्फिन पैटर्न। इस पैटर्न में भी एंट्री यहाँ से एसएल ये और टारगेट मिनिमम 1:2 का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न होने वाला है वो है हमारा ट्विजर बॉटम। अब ये ट्विजर बॉटम क्या होता है, देखिए ट्विजर बॉटम में कैंडल को आप ध्यान से देखेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे। ट्विजर बॉटम की कैंडल में क्या नहीं होता है, ऊपर की तरफ एक नहीं होता है, इसमें सिर्फ दोनों कैंडलों में नीचे बिक मिलता है और ऊपर की तरफ सिर्फ आपको बॉडी देखने के लिए मिलती हैं, जो कि एक दूसरे के बराबर रहती हैं यानी कि एक दूसरे के सेम रहती हैं। यदि ये पैटर्न आपको मार्केट में दिखता है तो उसको बोलते हैं ट्विजर बॉटम पैटर्न, और ये बॉटम यानी कि सपोर्ट पर बनता हुआ यदि आपको दिखता है तो आप इसमें अपनी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न मार्केट को ऊपर ले जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ठीक है, टारगेट एसएल वो मैंने आपको बता दिया क्या है, यहाँ से एंट्री यहाँ से एसएल रहेगा आपका और टारगेट आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो छः मैंने आपको बताए हैं वे सब जो पैटर्न है वो बुलिश पैटर्न है। ठीक है, इसका एक चार्ट है, पूरा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट है, वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं आपको लगा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम के ऊपर लगा सकते हैं ताकि आप इनको याद रख सकें। और यदि आप इनको अपने सिस्टम के ऊपर लगा रखते हैं तो ये आपको ध्यान रहते हैं और तुरंत आपको क्लिक कर जाते हैं कि ये पैटर्न कौन सा पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, इस चार्ट का पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली हमारी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जितनी भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो मैं आपको इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली हमारी जितनी भी शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। और यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना तो आप हमारे वीडियो के थ्रू देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से इंटरेस्ट मतलब अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसमें मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट मेरे वीडियो को देखकर कीजिए, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जिस भी ब्रोकर में आप अकाउंट खोलेंगे अपना, तो वहाँ पर आप अपने ब्रोकर से बात कर सकते हैं या आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने से बात कर सकते हैं, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।